कहानी की शुरुआत होती है और में एंटोनियो नाम के आदमी को देखा जाता है जो कि अपने दोस्त लॉरेन के साथ कहीं जा रहा होता है। और यहाँ पर इन दोनों दोस्तों के साथ उनकी बेटियां भी होती हैं। एंटोनियो की बेटी का नाम लूना होता है और लॉरेन की बेटी का नाम मैरी होता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छा रिलेशन होता है। दरअसल ये सब यहाँ पर वेकेशन के लिए आए होते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद लूना और मैरी दोनों अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और इन दोनों को अब पार्टी के लिए भी इनवाइट किया जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों अपने फादर से रिक्वेस्ट करती हैं, जिस पर इनके फादर तो एक बार इन्हें मना कर देते हैं, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों लड़कियां यहाँ से पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं और एक बार में जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं और इसी बीच इनका वक्त कब निकल जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। और ये दोनों ज्यादा रात से घर आती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के डैड इन पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि ये दोनों नशे में होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का कल पार्टी में जाना भी कैंसिल कर देते हैं। अब अगली सुबह ये सब माउंटेन क्लाइंब करने के लिए जाते हैं, जहां पर लूना अपने डैड के साथ जाना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से वो लॉरेन के साथ जाती है, जहां पर वो उससे अट्रैक्ट भी हो जाती है। अब इसके बाद ये दोनों जब कार में होते हैं तब भी लूना लॉरेन को ही देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करता रहता है। अब कुछ टाइम बाद जब ये सब एक जगह पर फिर से घूम रहे होते हैं, यहाँ पर लूना और मैरी अपने डैड से पार्टी में जाने के लिए पूछने लगती हैं, जिसकी वजह से लॉरेन तो अपनी बेटी को परमिशन दे देता है, लेकिन एंटोनियो अपनी बेटी को परमिशन नहीं देता। तभी यहाँ पर लिंडा नाम की एक लेडी आती है। दरअसल एंटोनियो लिंडा को पहले से ही जानता था और उसको काफी पसंद भी करता था और उसके साथ वो डेट पर भी जाना चाहता था, जिसकी वजह से वो भी अपनी बेटी को पार्टी में जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन एक शर्त पर कि लॉरेन उन दोनों के साथ ही रहेगा। और इधर एंटोनियो लिंडा के साथ डेट पर आ जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ लॉरेन लूना और मैरी दोनों के साथ होता है और ये सब उस पार्टी में चले जाते हैं। अब पार्टी में लॉरेन एक किनारे खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस भी करने लगते हैं। और लूना जब ये सब कुछ देखती है तो उसे काफी जेलस फील होती है और वो फौरन लॉरेन के पास जाकर उसे वहां से चलने के लिए कहने लगती है। और दूसरी तरफ इधर एंटोनियो की डेट कुछ खास नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही घर वापस आने लगता है। और इधर पार्टी में लॉरेन काफी ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी कार ड्राइव नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर मैरी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था, जिसकी वजह से वो टैक्सी का बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। और अब पार्टी में सिर्फ लूना और लॉरेन ही बचते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से यहाँ पर काफी ड्रिंक और डांस करने लगते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों बातें करते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं। और अब जब ये दोनों कार से वापस आते हैं तो लूना काफी खुश होती है, लेकिन लॉरेन इन सब चीजों से खुश नहीं था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लूना लॉरेन का अंडरवेयर पहनकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। तब यहाँ पर मैरी को उस पर शक होने लगता है और जब मैरी इस बारे में उससे पूछती है तब लूना झूठ बोलते हुए कहती है कि वो अंडरवेयर उसके कपड़ों में रखा गया था और गलती से मैंने इसे पहन लिया होगा। अब हम देखते हैं कि एक रात जब लॉरेन अपने कमरे में सो रहा होता है तब लूना आकर उसके कमरे में उसके साथ सोने लगती है। यहाँ पर लॉरेन उसे मना करता है, लेकिन लूना नहीं मानती और अब सुबह होते ही लॉरेन उसे वहां से उठकर जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन अब जब लूना कमरे से बाहर जाने लगती है तभी मैरी उसे देख लेती है, जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद मैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो उसका बेड भी अलग कर देती है। अब यहाँ पर सोते हुए लूना मैरी को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब मैरी को ऐसा पता चलने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो इस बात को लेकर बहुत रोती है। अब ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और जब एक दिन ये चारों लोग कार्ड खेल रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर मैरी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसकी वजह से मैरी वहां से बाहर चली जाती है। और यहीं पर एंटोनियो भी किसी काम से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर अब जब लूना और लॉरेन फिर से अकेले बचते हैं तो यहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब यहाँ पर लॉरेन उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और यहाँ पर बताता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट है। अब ऐसा सुनने के बाद लूना को बहुत ही बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और यहाँ पर उसे अपने अफेयर के बारे में बताने लगती है। और जब यहाँ पर एंटोनियो उस लड़के का नाम पूछने लगता है तब यहाँ पर लूना उसे नाम नहीं बताती। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो लड़का 45 साल का है और इतना ही कहकर वो इस रूम से जाने लगती है। और अब एंटोनियो ये बात सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है कि उसकी बेटी के साथ किसी ने धोखा किया है और अगली ही सुबह वो ये सारी बातें लॉरेन को बताने लगता है। और यहाँ पर अब वो लॉरेन से उस आदमी को ढूंढने में उसकी मदद करने को बोलता है, जिसके बाद फिर से एंटोनियो लॉरेन को लूना के साथ भेज देता है ताकि वो उस आदमी का पता लगा सके। जिसके बाद अब लॉरेन लूना को अपने साथ ले जाकर बहुत समझाता है, जिसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब इधर एंटोनियो लॉरेन से गन लेकर गुस्से में पूछता है कि क्या तुम्हें वो आदमी मिला
जिस पर लॉरेंट उसे बताता है कि लूना ने उसे किसी का नाम नहीं बताया, और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसे उस पार्टी के डीजे वाले पर शक था। जिसके बाद अब ये दोनों उसी पार्टी में जाते हैं। अब जब वो डीजे वाला बाथरूम में जाता है तब एंटोनियो जाकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ पर ये आदमी रोते हुए बताता है कि उसने किसी भी लड़की को धोखा नहीं दिया है। जिसके बाद अब वापस ये दोनों घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एंटोनियो को घर के बाहर की झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं। तब यहाँ पर उसे लगता है कि शायद वो कोई जंगली जानवर हो, जिसकी वजह से वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है। और जब वो उसके पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो उसके पड़ोसी का ही डॉगी है। जिसके बाद ये दोनों उसे गार्डन में ले जाकर अब दफनाने लगते हैं। जिसके बाद अब इनका पड़ोसी अपने डॉग को ढूंढते हुए इनके घर पर आता है। उसे लगता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, तो इसीलिए अब ये जंगल में जाकर शिकार करने का प्लान बनाते हैं। और मैरी ये सब कुछ सुनने के बाद अपने कमरे में जाती है। तभी यहाँ पर लॉरेंट भी उसके पीछे जाने लगता है। अब यहाँ पर लॉरेंट उससे अपनी की गई गलतियों की माफी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये इसे माफ नहीं करती। अब अगले दिन ये सारे लोग शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर एंटोनियो लॉरेंट से अपने और लूना के रिलेशन के बारे में बता देता है। तो ये सुनने के बाद अब वो लॉरेंट से फाइट करने लगता है और ये सीन यहीं से कट हो जाता है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाम के टाइम जब सारे लोग शिकार करके वापस आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉरेंट नहीं होता। तब यहाँ पर एंटोनियो सबको बताता है कि लॉरेंट अपने आप ही घर आ जाएगा। जिसके बाद अब ये तीनों लोग यहाँ से चले जाते हैं और इधर अब घर पर लूना मैरी से माफी मांग रही होती है। जिसके बाद मैरी उसे स्माइल देती है और ये दोनों फिर से पार्टी में चली जाती हैं। अब उसी रात हम देखते हैं कि लॉरेंट घर आता है। तब यहाँ पर घर के बाहर एंटोनियो भी बैठा होता है, लेकिन वो उससे बिना कुछ ही बोले अंदर जाकर अपने कपड़े पैक कर मैरी का इंतजार करने लगता है। लेकिन ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब भी एंटोनियो घर के बाहर ही बैठा था। तभी यहाँ पर लूना आकर उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तब यहाँ पर एंटोनियो उससे कहता है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।